नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं माता रानी के आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। 16 नवंबर को काल भैरव अष्टमी है, लेकिन उससे पहले प्यार करना एक कला है। प्यार करना एक कला है और मत करना ये मेरी सलाह है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ मंगलमय हो और खूब खूबसूरत रहे। आपकी ज़िंदगी में खुशियां आए। बस ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा कार्तिक चल रहा है, क्योंकि जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तो मेरा तो कार्तिक ही चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बर्तन छोड़े हुए हैं, तो ग्लास की जगह पर मैं लोटे में पानी पी रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ, पहले ज़माने में लोग चाय वाय सब लोटे में पीते थे। हालांकि आजकल मैं भी चाय, एक ये लोटा है जिसके कारण ज़िंदगी चल रही है मेरी आजकल। इसमें पानी, इसी में चाय, इसी में दूध पीती हूँ मैं। हालांकि दूध मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ पीना। अगर मुझे कुछ जूस पीना है तो भी आजकल इसमें पी रही हूँ। और छोड़िए, होम्योपैथिक दवाई भी लेनी है, वो भी इसमें लेनी पड़ती है, क्योंकि ग्लास में डालकर घोल कर लेती हूँ तो ले ही नहीं सकती, ग्लास छोड़ रखा है। तो पान के, केले के पत्ते पर एक टाइम का भोजन, सब ज़िंदगी अच्छी सी लग रही है, साधु संतों वाली। ज़मीन पर सोना, बिस्तर छोड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है ऐसी लाइफ में, क्योंकि सडन लाइफ एकदम चेंज होती है। तो नीचे सोने से ना शुरू के एक हफ्ते में नींद बिल्कुल नहीं आती। मुझे नहीं पता आप में से किस किस ने मेरे जैसा प्रण ले रखा है और किस किस को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शेयर ज़रूर करना। बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नीचे सोने में। लेकिन फिर उसके बाद जब नींद आती है, अच्छा सोना ही कितना होता है, 3 घंटे से ज़्यादा तो सोना ही नहीं हो पाता। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह 3:30 सवा 3 उठना होता है। आप 3 बजे से मेरे घंटी बजने लगते हैं, टन 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 टन। मेरा अलार्म नहीं लगाती मैं अपने तकिए को बोलकर सोती हूँ कि तकिए तकिए मुझे उठा देना, मुझे 3 बजे उठना है। तो 3 बजे, फिर सवा 3, फिर 3:30, 3:30 में पूरी तरह से बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो नींद पूरी होते होते, नॉर्मली नींद मैं 8 बजे घर पे सो जाती हूँ। पर दिवाली में कभी ऐसा हो सकता है, कभी कोई दिवाली देने आपके घर आ रहा है, कभी आपको शॉपिंग पे जाना है, अच्छा कभी आपको किसी के घर दिवाली देने जाना है, तो आजकल मैं रात को 1-1 बजे सोकर 3-3 बजे उठ रही हूँ। तो यकीन मानिए 2-2 3-3 घंटे की नींद पूरी हो रही है। और होता क्या है, मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो सो जाती हूँ, कहीं बैठती हूँ तो सो जाती हूँ। क्योंकि दिन में आप सो नहीं सकते, बिस्तर पे बैठ नहीं सकते। दिन में आप अपना बिस्तर नीचे ज़मीन पर लगाकर, मतलब बिस्तर इन द सेंस दरी पर सोती हूँ मैं। पहले मैं एक चटाई बिछाती हूँ, फिर उस पर दरी बिछाती हूँ, फिर मैं चद्दर लेती हूँ ओढ़ने के लिए और उसी पे सोती हूँ। तो वो दिन में ना पॉसिबल नहीं हो पाता। छोटा घर है, लोग इधर से उधर, उधर से इधर भागते हैं, किसी भी, कभी कोई दीदी, मैम, भाभी, मम्मी, तो ये सब चलता रहता है। तो सच में दिन में हो नहीं पाता। और मेरे को लगता है दिन में सोने से मनहूसियत भी फैलती है, और मुझे लगता है दिन में सोने से लक्ष्मी का अपमान भी होता है। तो मैं नहीं सोती हूँ। आपका मुझे नहीं पता आप क्या रूटीन बना रहे हैं। जब उठ गए तो 3:30 उठ गए। तो दिवाली के टाइम और कार्तिक के टाइम पे थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। नॉर्मली गुरुद्वारे में हर रोज़ नहीं जाती, पर कार्तिक में मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। अच्छा, इस बार मैंने और भी कर लिया। मैं अब शीशगंज गुरुद्वारा भी जा रही हूँ, चांदनी चौक। उसके बाद मैं सीपी जो है बंगला साहिब गुरुद्वारा भी जा रही हूँ। दोनों गुरुद्वारों के बीच में काफ़ी दूरी है। फिर मैं जो है हनुमान जी के मंदिर भी जाती हूँ चाय बांटने के लिए। तो थोड़ा सा गौशाला जाना, वहाँ दिए जलाना, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। लेकिन इन सब हैक्टिक के बीच में भी मैं अपनी रूटीन को गाड़ी की ड्राइविंग वाले टाइम पर ना गाड़ी थोड़ी सी तेज़ चलाकर सेव कर लेती हूँ। कभी कभी रूटीन थोड़ा इधर उधर होता है। कार्तिक का मास के टाइम पर देखिए, कार्तिक का महात्म पढ़ना, कार्तिक की कहानी पढ़ना, लक्ष्मी जी के मंत्र करना, हवन करना, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है गीता का पावन पाठ करना। गीता की जो हिंदी है उसमें संस्कृत मिक्स होती है, उसे पढ़ना इतना टफ होता है। कई बार कई शब्दों को वो गलत उच्चारण ना हो तो मैं दोबारा रिवर्स करके पढ़ती हूँ कि वो ठीक से पढ़ा जाए मुझसे। हिंदी में पढ़ती हूँ, संस्कृत में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन उसके हिंदी के शब्द भी बाप रे बाप, ओए होए, संस्कृत से कम नहीं है। ये वो महिलाएं जान सकती हैं जो मेरे साथ कार्तिक कर रही हैं और मेरे ही तरीके से कर रही हैं, तो उन्हें समझ में आएगा। फिर देव के एग्जाम्स, बाप रे बाप, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर ही आ गया है और पूरी दुनिया में कोई और कोई काम कर ही नहीं रहा सिवाय मेरे। What I feel in these days। चलिए 16 नवंबर काल भैरव अष्टमी की बात कर लेते हैं। अब जब काल भैरव अष्टमी की हम बात कर रहे हैं 16 नवंबर की, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कार्तिक का महीना खत्म हो चुका है। मार्गशीर्ष यानी कि अघन का महीना इसे कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। ये हर महीने में जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम काल अष्टमी व्रत करते हैं। लोग करते हैं, जो करते हैं उन्हें पता है कि हर महीने की कृष्ण अष्टमी को हम काल अष्टमी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इस अष्टमी को जो अघन के महीने में आती है, मार्गशीर्ष के महीने में आती है, जो कि 2022 में जो है 16 नवंबर को है, इसे काल भैरव अष्टमी कहते हैं। धत तेरी की, फिर भूल गई ना। चलिए, बिलीव इन कर्मा।
देखिए, अगर हम बिलीव इन कर्मा अपना मोटिव ही भूल जाएंगे, अपना मेन चैनल का जो हमारी बात है वो भूल जाएंगे, तो फिर मुझे कार्यक्रम में मज़ा नहीं आता। हमारे कार्यक्रम में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ओए होए ये ज़रूर होना चाहिए और बिलीव इन कर्मा ज़रूर होना चाहिए। परंतु अघन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम काल भैरव अष्टमी कहते हैं इस दिन काल भैरव बाबा का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भैरव बाबा का जन्म हुआ था और भैरव का जो जन्म हुआ था वो शिव के अंदर से ही हुआ था। ये शिव का ही रूप है। इस बार साल 2022 को 16 नवंबर को बुधवार वाले दिन काल भैरव अष्टमी मनाई जाएगी और इसकी पूजा रात्रि में की जाती है और इसकी पूजा में काले कपड़े विशेषकर पहने जाते हैं। इनकी पूजा में तंत्र वंत्र की विद्याएं बहुत ज़्यादा की जाती हैं। जो तंत्र सिद्ध करते हैं, जो मंत्र सिद्ध करते हैं, जो दुश्मनों का नाश करना चाहते हैं, वो ये सारी पूजाएं रात्रि में करते हैं। इनका आसन भी काला होता है। काले तिल, काली उड़द, काली दाल का प्रयोग किया जाता है। चावल पर चंदन और धतूरा मिलाकर इनकी पूजा की जाती है। इन्हें धतूरे के फूल अर्पण किए जाते हैं। आज इन्हें शराब भोग में लगाई जाती है। काले कुत्ते को भोजन कराया जाता है क्योंकि काला कुत्ता इन्हें बेहद प्रिय होता है और इनका वाहन है। गुलाब के फूलों की माला भी इन्हें अर्पण की जाती है। कहा जाता है कि इनके मंदिर में, ऐसे मंदिर में जाकर इनकी पूजा करनी चाहिए जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, कम लोग आते जाते हो, वहाँ भैरव बाबा बैठे हो और आप वहाँ जाकर इनकी पूजा करें तो ये होए उसका कई करोड़ गुना लाभ आपको मिलता है। अपनी रील्स में, इंस्टाग्राम की रील्स पे, मौज में, शेयर चैट में, बिलीव इन कर्मा में, 5 मिनट स्टोरी में मैं आपको इनकी कहानी भी बताऊंगी। मैं इनकी रील में आपको इनके दर्शन भी कराऊंगी। कहते हैं इनकी पूजा करने से शिव की बड़ी कृपा आप पर होती है। नारियल और जलेबी का भोग इन्हें विशेषकर लगाया जाता है। मीठी रोटी, जिसे रोट कहते हैं, मोटी मोटी बनती है गुड़ भरकर, उसका भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन ज़रूर कराना चाहिए। आपको आज भरण पोषण के लिए इनका जन्म होता है, इसलिए इनका नाम ही है भैरव। भरण पोषण करने वाले जो है वो है भैरव, काल भैरव। तंत्र मंत्र की पूजाएं आज रात्रि की जाती हैं, परंतु भगवान को अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई तंत्र मंत्र के देवता नहीं है कि सिर्फ तंत्र मंत्र के लिए इनकी पूजा की जाए। अगर आपको संतान नहीं हो रही तो आप इनकी पूजा करें, शादी नहीं हो रही तो आप इनकी पूजा करें, व्यापार नहीं चल रहा तो इनकी पूजा करें, किसी ने आप पे जादू टोना कर दिया है और उससे आपको बचना है तो इनकी पूजा करें, दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो इनकी पूजा करें। याद रखें कि आज भगवान के दर्शन करने मात्र से आपके कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है कि इनकी पूजा केवल स्त्रियां करें। आप इनके मंदिर जाएं। आप दिल्ली की बात करें तो पुराना किला पर इनका जो है काल भैरव मंदिर है और काल भैरव मंदिर के अंदर शराब भी चढ़ाई जाती है। माँ काली का भी मंदिर है और वहीं से थोड़ा सा दूर पर आपको मिलेंगे दूधिया भैरव बाबा। दूधिया भैरव बाबा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पांडवों को शरण दी थी और कुंती ने इन्हें अपना दूध पिलाया था। जब ये छोटे थे, इन्हें भूख लग रही थी, बच्चे थे, बालक रूप में थे, तो कुंती ने इन्हें अपना दूध निकाल कर पिलाया था। तब से उन्हें दूधिया भैरव के नाम से जाना जाता है और बहुत जल्दी मुरादें पूरी करते हैं। खासकर उन महिलाओं को दूधिया भैरव बाबा के मंदिर दिल्ली ज़रूर जाना चाहिए जिन्हें संतान की प्राप्ति 20-20 साल से या 14-14 साल से या शादी के 10-10 साल से नहीं हो रही। आप उनके दर्शन मात्र से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। काल भैरव बाबा की पूजा करने से, दर्शन करने से, छोटी छोटी चीज़ें उनके समक्ष अर्पण करने से, उनके आगे नतमस्तक होने से आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिलती हैं और लाइफ में सक्सेस मिलती है। और खुद माता रानी ने इन्हें वरदान दे रखा है कि मेरी पूजा के बाद, नवरात्रों में या वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसे मेरी पूजा का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तो जिसे माँ ने खुद जगह दे रखी हो अपनी शरणों में, चरण में, तो सोचिए वो कितने शक्तिशाली होंगे, जो स्वयं शिव का रूप हो, जो शिव का रुद्र रूप है। गुस्से में शिव के अंदर से निकलकर एक चिंगारी निकली जिससे काल भैरव का जन्म हुआ। तो काल भैरव की पूजा काल भैरव अष्टमी पे ज़रूर करें, दान करें, भंडारे करें, किसी के भूखे का भरपेट भोजन कराकर उसका आशीर्वाद लें। इससे आपका जीवन सफल होगा और आज काले कपड़े ज़रूर पहने। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और आप मुझे शेयर चैट जोश पर भी फॉलो ज़रूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। अपने और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो। माता रानी आपके घर में असीम कृपा बनाए। अगर दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं, कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको मरण करना चाहता है, तो आपको काल भैरव मंदिर में जाकर केवल बैठ जाना चाहिए। उससे भी आपके दुख और दरिद्रताएँ दूर होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।